अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान हाज़िर है खिदमत। आज के मौज़ूआत हुकूमत का 1 साल, पीडीएम हुकूमत का, उनकी कारकर्दगी और उस पर बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट की तरफ से और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला हुआ, वो एंडोर्स कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली का फैसला हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी साहिबान को बुला लिया, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना, जिन्होंने इलेक्शन की तैयारियों में पैसा भी फराहम करना है और सिक्योरिटी भी फराहम करनी है, और दीगर मौज़ूआत हैं। इसमें नवाज शरीफ का दौरा जो है सऊदी अरब, और पाकिस्तान को 33% जो तेल पाकिस्तान दरामद करता है वो रूस से आना शुरू हो जाएगा अगले चंद हफ्तों में के बाद। ये पाशा साहब, हम इब्तदा करते हैं सरदार तनवीर इलियास की जो नाअहली है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है अदलिया की तरफ से होता है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसमें कोई ना कोई पैगाम होता है। तो ये कोई पैगाम है किसी के लिए या सिर्फ नाअहली ही है? देखिए मियां साहब, बात ये है कि अब तक जी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो सियासतदानों को नाअहल करने में और मिलिट्री डिक्टेटर्स को राह देने में, सपोर्ट करने में से भरी पड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में बदनामे जमाना जो इदारा है, नहीं इदारा ना कहें, बदनामे जमाना जो लफ्ज है जो मौलवी तमीजुद्दीन केस के अंदर अदलिया ने जी वो इस्तेमाल किया, नजरिया जरूरत। जी हालांकि नजरिया जरूरत एक हिस्सा है हमारे लीगल फ्रेटर्निटी का, लेकिन उसका जिस तरह इस्तेमाल करके हमारी आला अदलिया ने एक बुरी मिसाल कायम की थी और मिसाल कायम करते रहे हम। उसी तरह ये हक है सुप्रीम कोर्ट का कि वो सुए मोटो ले। सुप्रीम कोर्ट का ये हक है कि वो तौहीन अदालत पर फर्द जुर्म लगाए, और जो इस वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को उन्होंने नाअहल किया है ये कानून के मुताबिक किया है, और है ये भी तौहीन अदालत। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह शरीयत में कई एक अहकामात ऐसे हैं जिनकी इजाजत देने के बाद साहिब शरीयत ने यह भी कहा कि ये नापसंदीदा अमल है, यानी अगर आपसे ये सरजद हो जाए तो गुनाह में शुमार नहीं होगा, लेकिन है नापसंदीदा। मसला जैसे कि तलाक जी तलाक की इजाजत है और ये मर्द का इख्तियार है, लेकिन उसके साथ मेरे ख्याल औरत को भी शायद इस्लाम खुला दिया हुआ, ये तलाक का ही दूसरा उसका एक पहलू है इसका। लेकिन ये इस्लामी शरीयत में, इस्लामी उसमें निज़ाम हयात के अंदर ये नापसंदीदा है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल जब पानी सर से गुजर जाए तो उस वक्त करना इजाजत है, लेकिन इसको फ्रीक्वेंटली यूज करना नहीं है। इसी तरह लीगल सिस्टम के अंदर सुओ मोटो लेना इसकी इजाजत है, लेकिन ये नहीं कि वो गंदे नाले से पानी जो है वो उबर के बाहर आ गया है, सुओ मोटो ले लो। सुओ मोटो को खुद कश नोटिस मैं तो कहता हूँ इसी तरह खुद कश नोटिस। इसी तरह ये तौहीन अदालत की इजाजत होने के बावजूद ये नहीं है कि आप हर वक्त छांटा पकड़े लगे रखें और मारते जाएं। तो हमारी अदलिया ने जिस अंदाज में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, मैंने आपको मिसाल दी है सुओ मोटो की और तौहीन अदालत में नाअहल करने की। इससे पहले भी हमारे कई वज़राए आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल करार दिया जा चुका है, लेकिन अब जरूरत कह दिया जाता है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट के उठने तक आपको सजा है और उसके बाद मिनटों की, लेकिन चूंकि आप सजा याफ्ता है ना, तो वो आप वहां से फारिग हो गए। पंजाबी का गाना याद करा दिया, अब हाय नहीं मेरा बालम है बड़ा जालिम, मैंने मार दिया चमका की मार। ठीक है, तो चमका की मार आई है। तो ये जो सुओ मोटो
और अदलिया की तरफ से नाअहल, फरावानी और रवानी से जो इस्तेमाल इससे है, तासुर ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमान से बाला इदारा है, जो कि नहीं है। ये आपने बात बड़ी उम्दा की। कल आप चूंकि यहाँ मौजूद नहीं थे, जी तो मैं कल आपकी सीट पे बैठा था, मुझे ये सवाल किया गया कि जी जस्टिस फाइज ईसा चले गए अकेले और कोई नहीं गया। मैंने कहा जी बुलाया सबको गया था, वो नहीं गए। मेरी नजर में उनका जाना एक अच्छा फेल था, बहुत अच्छा फेल। और तो इसी तरह की बात चली। तो मैंने कहा कि बात यह है कि ये तो आइन का एक कन्वेंशन था जहाँ पे वो गए हैं, तो इसमें आप खामखा का एक हम लोगों ने हुआ बना दिया। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था जी पार्लिमान में कि उनको दरमियान में बिठाया गया है। जी जी फ्रंट सीटों पे उनके इधर भी और इधर भी पार्लिमानी नुमाइंदे हमारे बैठे हुए थे। जी जी ये इस बात का पैगाम था कि अदलिया जो है ये पार्लिमान का हिस्सा है और पार्लिमान के दरमियान है। जी 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 सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है। जी आइन किसने बनाया है? अवाम ने, पार्लिमान ने। के जरिए। तो आइन और आइन के तहत बनने वाले इदारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे और इदारे हैं, सब उनके मातहत है। उनके मातहत है। यही सवाल मुझे कल किया गया। ठीक है। उन्होंने कहा जी बाकी जजेस क्यों नहीं गए? मैंने कहा जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा मुझे ये गुमा हो रहा है कि जजेस पार्लियामेंट को खातर में नहीं लाते। वो समझते हैं कि ये क्या पार्लियामेंट ऐसी बस ऐसे काम खा गई। अदलिया के जो कुछ कंडक्ट कुछ लोग ऐसे उनसे जो तासुर पैदा होता है, हम बालातर हैं। लेकिन अब पार्लिमान ने अपना आप दिखाने का जो फैसला किया है, अपने पांव पे अब थोड़े वो खड़े हुए हैं। एक तो उन्होंने सोए मोटो को थोड़ा सा महदूद करने की कोशिश की है। सही है। वो जो बिल पेश किया गया है उसको ना कुछ स्ट्राइक डाउन कर दे सुप्रीम कोर्ट। मेरा ख्याल है कि अब अगर अदलिया स्ट्राइक डाउन करेगी तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि अदलिया जो है वो प्रेजुडिस है। और वो अपने कुछ बार्स जो एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा है कि ये फर्द वाहिद के पास इख्तियार होना ही नहीं चाहिए। अगला स्टेप जो मैं समझता हूं कि पार्लिमान ने जजों पर जो जजों को उनकी वो दिखाने के लिए हैसियत, तो वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कुछ जजों के बारे में जो वो एप्लीकेशन गई है, हाँ जी, बार काउंसिल्स की भी और इंडिविजुअल्स की भी कुछ रेफरेंसेस जो हैं, वो भी इस बात का तयन कर देंगे कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपनी हैसियत से बाहर निकल के, क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश करते रहे हैं, उनको भी LBW कर दिया जाएगा। ये तो आप वही बात। तो मेरा ख्याल है जो अदलिया जो पार्लिमान है वो अब खड़ी हो गई है जी अपना आप दिखाने के लिए। अच्छा, ये जरूरी है। जिस तरह लेकिन अब तनवीर इलियास साहब के साथ क्या हुआ? देखें, पैगाम है कि नहीं? मुरवजा जो प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक तो तनवीर इलियास साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो कंटिन्यूटी है पुराने प्रैक्टिसेस की जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। उन्होंने पहले भी, क्योंकि वो करते रहे हैं, नाअहल और इनको भी नाअहल कर दिया है। इसमें दो पैगाम हैं। अच्छा, नाअहली में कोई मजा आता है? कोई अपनी अथॉरिटी जब वो स्टैंप लग जाती है, अपने फोटोग्राफर को नाअहल कर दूं, ये जो आतिफ है, तो मुझे कितना मजा आएगा। वो बड़ा मजा आता है, होगा ही होगा कि अपनी अथॉरिटी को मनवाना। मैं बड़ी मुझे इसमें दो पैगाम नजर आ रहे हैं। अच्छा, आइदर वे। अच्छा, एक पैगाम तो ये दिया जा सकता है, जागते रहना, नहीं, ध्यान ना रहना। हाँ जी। एक पैगाम ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे नहीं है पीटीआई के। नहीं, लेकिन वो तो आजाद कश्मीर की सुप्रीम, मैं वही कह रहा हूं, अदलिया जी ये पैगाम दे रही है। यानी आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपस में हम आहंग है काफी हद तक। तो एक पैगाम, हालांकि वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है, तो पैगाम एक ये भी हो सकता है कि ये हमने पीटीआई के वजीर आजम को नाअहल कर दिया है। एक ये पैगाम हो सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू निकलता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को भी ये पैगाम हो कि अगर पीटीआई का वजीर आजम नाअहल हो सकता है तो इन्हें अदालत में
तो आप भी इस लाइन में खड़े तो हैं। पीडीएम का भी हो सकता है, पीडीएम का भी हो सकता मैंने सुना है कि उनको तो अपने अपने ही जो दोस्तों ने मरवाया, जो पहले वजीर आजम थे पीटीआई के, वो भी, और उनके अलावा कुछ लोग पिटिशनर थे उनके खिलाफ। नहीं, वो तो जवाज था तनवीर ना, इलियास के, मैं कह रहा हूँ वो जवाज था ना, जवाज मुहैया किया ना उनके दोस्तों ने एप्लीकेशन लेकिन देकर हुक्म हाकम आया तो अदालत की तरफ से। तो इसी तरह पीडीएम की हुकूमत की तरफ से भी जवाज तो पैदा हो चुका है ना जी। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 21 अरब रुपया उसको नहीं दिया चीफ इलेक्शन कमीशन को, आपने सिक्योरिटी उनको मुहैया नहीं की, आपने उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पुलिस मुहैया नहीं की, और कह दिया कि 75,000 कर ले लें, मांगे 3 लाख थे ना, ठीक है। इलेक्शन तो जवाज तो पैदा हो गया कि इसी किस्म का एक्शन जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ भी लिया जा सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें तो इरफान कादर इतने बड़े लॉयर हैं, वो कहते हैं जी इस्तिस्ना हासिल है वजीर आजम को, सुप्रीम कोर्ट बुला के तो दिखाए उन्हें, इस तरह बुलाएगी उन्हें। तो फराइज की बजावरी में इस तरह के पार्लियामेंट्री मामला में जब वो कोई फैसला करते हैं या कोई उनका कंडक्ट जो है वो अदालत में चैलेंज ही नहीं हो सकता, वो उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो उस सूरत में क्या होगा फिर? बात ये है, अदालत कोई और तावील निकाल लेगी, बात ये है, गैर आईनी काम हुआ। बात ये है मियां साहब कि आप ये देखें कि पिछली दफा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जी, उन्होंने 3 जगह पर जो इख्तियारात थे इंतजामिया के वो अपने हाथ में ले लिए। यानी उन्होंने हुक्म दिया हुकूमत वक्त को कि 21 अरब रुपया दो, यानी वो उस वजीर खजाना भी बन गए, वजीर खजाना भी बन गए। फिर उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया, उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं वो भी संभाल लिए और उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी। हालांकि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ठीक है। और फिर उन्होंने जब वो हुक्म जारी किया कि वो पुलिस और फौज के जो रिक्वायरमेंट है वो भी ये हुकूमत दे, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात भी ले लिए और फौज को देने का कहकर उन्होंने जो वजारत दाखिला है उसके इख्तियारात भी ले लिए। तो अपने इख्तियारात से तो तजावुज ऑलरेडी वो कर चुके हैं जो कि उनका इख्तियार नहीं था। तो अब वो इरफान कादर साहब जो हैं, हाँ, वो मुमकिन है सही कह रहे हों, इस्तिस्ना वाली बात, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, ये इख्तियारात का मसला तो कुछ यूं है कि सुनिया हो जाए गलियां मेरा यार फिरे, तो सुप्रीम कोर्ट तो मेरा यार फिरे, यानी सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी अपने इख्तियारात से तजावुज करके और वो कहते भावें सुनिया हो जाए गलियां, साडा इख्तियार हमने कर दिया, साडा बाबा ऊंचा है, वो तो ऑलरेडी अपने इख्तियारात से तजावुज कर चुके हैं। और इसमें जो अख्तर मिनल्ला साहब ने नोट लिखा है वो तो चश्म कुशा है बड़ा। वो तो कहते हैं कि जनाब ये तो 4 दिन का फैसला है, ये तो हुक्म जारी हुआ ही नहीं, देखा जाए 4 जजेस ने तो इस हुक्म की मुखालफत की है कि सदर पाकिस्तान तारीख तय करें, और वो 3 ने, चीफ जस्टिस ने 2 और लोगों को अपने साथ बिठा के वो 4 का फैसला स्ट्राइक डाउन कर दिया, और 4 का फैसला 3 तो वैसे भी नहीं कर सकते। और दुनिया की तारीख में इतना तेज तरीन, मेरा ख्याल है ये एक नूरी साल की स्पीड से उन्होंने एक फैसला किया, दूसरे फरीक को सुना ही नहीं, कि एक जो जस्टिस कादी फाइजीसा के बेंच ने फैसला किया सुओमोटो के बारे में, सही है, उसको 6 जजेस ने चंद मिनटों सेकंडों में स्ट्राइक डाउन करके कर दिया, और पहले एक सर्कुलर से कर दिया। तो ये सर्कुलर तो आमतौर पे तो दे थे इंतजामिया में, अदालतों में तो ऐसा नहीं होता, के साथ उन्होंने कर दिया। इसलिए ये ज़हन में रखें कि जो भी तशरीह आइन के मुताबिक होगी, ये सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं वो अपनी मनमानी करके, मतलब कुछ हमारे यहाँ जो इस तरह दिलिया के जो ओहदेदार हैं, कुछ सब तो नहीं है इस तरह बड़े बड़े काबिल और बड़े बड़े अपराइट लोग नहीं है, इनका तो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हवाले से पार्लिमान ने अब जो अपने इख्तियारात को जो आइन में उनके पास हैं जी, उनको एक्सरसाइज करने का तहिया कर लिया है। लेकिन वो तो 2/3 के बगैर नहीं होता ना, ये तो नहीं, वो आप कह रहे हैं आइन में तरमीम, तो वो 2/3 के बगैर हो जाएगा, लेकिन बिल जो होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो तो पास हो सकता है सादा अक्सरियत से। लेकिन अगर वो अल्ट्रा वायलेंट ना डिक्लेयर हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इंडिपेंडेंट हो सकती है, इतनी जाबर हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनके फैसलों के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, यानी खुद भी वो अंदर से मुंतशिर है। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खुलेआम
वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने की जुर्रत कर सके। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद आके हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे जहां हम छोड़ रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम थोड़ी देर में दोबारा आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, यही आप कह रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे नोटिस भी जारी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लिया गया है, हुकूमत वफाकी हुकूमत के अहदेदारान जो बड़े बड़े ख़ास तौर पर सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, उनको बुलाया गया है। और सुनने में यही आया कि इसमें यह भी कहा गया कि जी फंड्स का जो ना देना इलेक्शन कमीशन को हुकूमत किस तरफ के वो हुकूमतुल्ली है। तो ये बातें किस तरफ जा रही हैं, इसको उससे भी मुवाजना करें जो मैंने कहा कि इरफान कादर जैसे एक सीनियर कानूनदान कहते हैं कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है, यानी यहाँ मेरी मुराद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जबकि वो पनाह ले रहे हैं कि जी ये काबीना का फैसला है, ये पार्लियामेंट का फैसला है। खजाना के मामले में भी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा था कि मैंने तो पार्लियामेंट को कह दिया कि दें पैसे, तो पार्लियामेंट पूरी को नाहिल कर देंगे। अच्छा, बात यह है मियाँ साहब के पिछले दिनों में जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के मुतालिक जी, वो तासुर यही है कि हुकूमत जो है और हुकूमत के इदारे जो हैं वो पार्लियामान के ज़रिए उस हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। यही तासुर यही है। जैसा कि कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि भाई पैसे देने हैं तो कायमा कमेटी को बिल की सूरत में पेश कर दिया, फौज को भी कह दिया, पुलिस को भी कह दिया कि देने एहलकार दे, और पंजाब पुलिस ने कहा भी है कि 70,000 दे लो। तो ये तो उनकी कैपेसिटी इतनी है ना जी, ठीक है। बाकी ये तो नहीं कि इलेक्शन के लिए पूरा मुल्क में खतरे में लेकिन एक फैसला ये भी हुआ है कैबिनेट में कि हमने इलेक्शन की जो शेड्यूल है उसमें नहीं जाना। अच्छा, ये भी उसमें बात हुई थी कैबिनेट में। अब मुझे 4-3 की वजह से ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि दोनों अदारे टकराव की कैफियत में नहीं बल्कि टकराव की हैसियत में आ गए हैं। कैफियत से तो बात अब आगे आ गई ना। कैफियत तो उस वक्त थी जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे के अपने जो इख्तियारात थे उनसे तजावुज़ करके इख्तियारात लेके पार्लियामान के भी इंतजामिया के भी तो एक 4 अप्रैल को फैसला जारी कर दिया। अच्छा, कल रात में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मुझे तारा गिरते हुए नजर आया आसमान से। तो इधर तो नहीं कोई तारा गिरेगा, नहीं। दूसरी तरफ दूसरा फरीक जो है उसने पार्लियामान में जाके जो पार्लियामान के मुताबिक वो अपने इख्तियारात थे, इस्तस्नियात थे, वो सारे इस्तेमाल कर लिए। 4 अप्रैल को हुक्म जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी मैक्सिमम अथॉरिटी थी वो एग्जिबिट कर दी, एक्सरसाइज भी की और एग्जिबिट भी कर दी। अब पार्लियामान ने 4 अप्रैल के तमाम जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए थे उनको तकरीबन डिफाई करके वो जाहिर कर दिया कि जी हम नहीं मानते और हमारी अथॉरिटी जो है वो पार्लियामान है, जुल्म के साथ हम नहीं मानते। ये तो अब तो हबीब जाल बने हुए हैं। अब तो बिल्कुल दोनों इदारे जो हैं वो डैगर्स एंड ड्रॉन एक दूसरे के सामने। लेकिन अगर एक अदारा जो सबसे सुप्रीम है वो अवाम का मुंतखब अदारा, अगर उसकी सुप्रीमेसी मान ली जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। देखें पाकिस्तान, लेकिन क्यों नहीं मान रहे? हमने पाकिस्तान जो बहुत सारे मसाइल का शिकार है उसमें एक चीज ये भी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ इदारे अपने अपनी जुरिस्डिक्शन से निकल कर
जी हाँ हाँ, खेलते रहे हैं और दूसरों के इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। खुद जी जैसे फौजी जर्नैल वो करते रहे हैं, वो करते रहे हैं और और उनको अदलिया ऊपर से मोहर इंडोर्स करती सबक रही कर है। देती थी तो कि ये जनाब बिल्कुल आपको हक है, आइन भी आइन चेंज में भी कर दें, तरमीम कर लें। जो मर्जी कर तो लें। इतने शर्मनाक काम हमारे जी, जर्नैल करते रहे, आइन की खिलाफ वर्जी करते और रहे, उससे ज्यादा शर्मनाक वो जो उनको इंडोर्स करते रहे। एंडोर्स करने वाले थे। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार है। लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है जो हम बयान कर रहे हैं, उसमें हमारी पार्लिमान और पार्लियामेंटेरियंस का भी शर्मनाक किरदार जो है, जो आपस में इनफाइटिंग है, इनफाइटिंग रही है। और हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो हमारे जो ताले अजमा जर्नैल हैं, उनकी भीगी बिल्ली बनने में, उनकी ताबेदारी करने में भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने शर्मनाक किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से हमारे पार्लियामेंट का सिक्का नहीं जम सका। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला, गुलामी कबूल ना करने वाला, हकीकी आज़ादी दिलाने वाला इमरान खान जो है वो तो खुद जर्नैलों के नीचे लगा रहा है। इसी तरह का वैसे मियाँ साहब किरदार जो है हाँ वो हमारे मियाँ साहब भी अदा करते रहे हाँ, हैं। मियाँ साहब इसी तरह का किरदार जो है मियाँ पीपल्स साहब तो पार्टी उनको अपना पीरो मुर्शद मानते रहे हैं। तो आप इसमें इस माम में किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये अलग बात है कि इस वक्त बड़े मियाँ साहब का जो किरदार है वो बड़ा वैसे वो अब हमाम में से बाहर आ गए हैं तो और वो वोट को इज्जत दो का जो उन्होंने नारा लगाया है वो बहरहाल ये वो नारा है जो मैं समझता हूं हमेशा डंका इसका बजता रहना चाहिए था। और ये मेरा हाल है कि अब वो चूंकि डैश कर रहे हैं सऊदी अरब, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट निजी विजिट नहीं लग रही। नहीं मियाँ साहब, ये तो ऑप्टिक्स कहती है, ऑप्टिक्स तो ये कहते निजी विजिट नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर देखने में तो मियाँ साहब की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है जी, और बादशाहों का बादशाह जो है उनको अपना प्यारा दे के बुला रहा है। तो ये मैसेज है और ये एक पैगाम है। लेकिन अब तो उनके जो मुखालिफ हैं पीटीआई वाले, उन्होंने तो एक वीडियो वायरल किया जी, मरियम नवाज गई का बंदा गुलदस्ता देने आया, बाकी को बंदा ही नहीं आया। तो ये तो कोई मेरा ख्याल है ये तमाशा उधर नहीं हो रहा जो इधर इमरान खान का। नहीं कि 500 बंदा आ गया तो ऑप्टिक्स थोड़ी शो कर दी। नहीं, वहां पर तो जहाज भेजने का जो फैसला है, हाँ, ये बिल्कुल इसके बारे में ये ऑप्टिक्स ऐसी है कि जिसके बारे में दो राय नहीं है। बादशाहों का बादशाह का अगर जहाज आया तो 10 लाख का मजमा एक बराबर है, ये कहेंगे आप? यानी ये हुक्म है, एक इक्वेशन ड्रॉ कर दी है। हुक्म है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त मुशर्रफ के दौर में 2003 में लाया गया था और शहजादा मुकरन की गाड़ी जी आगे थी लाहौर एयरपोर्ट से, तो वो मैसेज क्लियर था कि ये बादशाह के हुक्म है हुकूमत पाकिस्तान को। इसी तरह ये त्यारा भेज के बादशाह का बुलाना नवाज शरीफ को, जबकि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। साहब मुझे ये मुआशी प्लान भी लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो IMF को भी सऊदी अरब बजरिया अमेरिका राम कर लेगा, एक चीज। दूसरा ये है कि जिस तरह पाकिस्तान अब थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट भी चल रहा है, चीन से भी डॉलर आ रहे हैं, सऊदी अरब से भी आ रहे हैं, UAE वाले भी कमिट कर रहे हैं हमारे साथ, कतर से भी इस वक्त हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कोई रवाबत कायम की है और कुछ मुआहदे भी हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। डॉलर की हेजेमनी भी कम हो रही है दुनिया में, कोई उसके मुतबादल भी करेंसी निज़ाम अब राइज होने शुरू हो गए हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड का भी की तरफ पहला कदम है। मियां साहब, आप ये जो विजिट है, आप क्योंकि बहुत सीनियर आदमी हैं और आप बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द सीन भी देख लेते हैं, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि IMF ने जिस तरह हमें लटकाया हुआ था जी, और एक तासुर ये भी था कि जब तक IMF गो हेड नहीं देगा उतनी देर तक कोई मुल्क भी हमें इमदाद नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो अब हमने ये देखा कि सऊदी अरब ने भी $2 अरब दे दिया, चीन ने भी दे दिया, मुझे लग रहा है और कुछ और भी आ रहे हैं। और अब जो बुला लिया गया है मियां साहब को, ये और फिर हमने जो तेल लेने का मुआहदा कर लिया है रूस के साथ और वो तेल आना शुरू भी होने लगा है। ये चीजें ये बता रही हैं कि विदाउट IMF भी हम पांव पे खड़े हो जाएंगे, कि ये जो इदारे हैं, ये जो ममालिक हैं हमारे, हमें स्टैंड दे रहे हैं। तो मतलब अक्टूबर की तारीख बवजू है जी, बिल्कुल। यानी कि काम ऐसे हो रहा है दिन रात
कि बजट भी हम IMF के बगैर बनाने की पोजीशन में तक हम मुआशी कोई बदहाली से काफी हद तक निकलाएंगे। और IMF अगर हमें नहीं भी देता, वैसे तो ये उसकी बातचीत जारी है, लेकिन हमें जिस तरह जलीलो खार कर रहा है IMF लटका लटका के, तो हमारे दोस्त मुमालिक ने जिस तरह हमें देना शुरू कर दिया है, चीन ने रोल ओवर भी कर दिया, सऊदी अरब ने पैसे भी दे दिए, इससे ये, और सऊदी अरब ने बुला भी लिया बादशाह सलामत ने, इससे ये जाहिर हो रहा है कि इवन विदाउट IMF पाकिस्तान जो है वो मुआशी बहरान से निकलता चला जा रहा है और निकल जाएगा। और देखिए डिफॉल्ट से बचना भी बजाते खुद एक अचीवमेंट तो है। देखिए अभी तक तो कोई डिफॉल्ट नहीं है। आज की तारीख तक पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर की जो पेमेंट्स करनी थी मुख्तलिफ इदारों की, वो कर दी हैं। और आज की तारीख में कोई एक भी अनड्यू पेमेंट, ओवर ड्यू पेमेंट जो है वो पाकिस्तान के जुम्मे नहीं है। और पाकिस्तान के खजाने में भी कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो मौजूद हैं और पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है बड़े मियाँ साहब को बुलाने का कि पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्त जो हैं वो अनकंडीशनली खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उसका राह एक बता दी है। अच्छा इधरों भाई, हाँ असी तुहाडे नाल हां। अच्छा अब आ जाए कारकर्दगी पे आ जाए। एक साल कारकर्दगी मियां साहब, माजी में अयूब खान का, आप तो छोटे हैं मुझसे, अयूब खान का 10 साल सुनहरी दौर याद आ जाता है। उसमें वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, कोई डैम्स बने थे, अच्छे काम हुए थे, और सब्ज इनकलाब भी आया था। और जो इंडस्ट्रियां उस दौर में कायम हुई थी, जिस स्पीड से कायम हुई थी जी, वो उसी दौर का एजाज है। तो वो मैं कहता हूँ एक साल सुनहरी दौर जो है, इस पे कोई बात करें। देखें मियां साहब, साल वैसे टाइम थोड़ा होता है अगर कोई क्राइसिस लेके आप चलें तो। एक साल की कारकर्दगी के बारे में जो PDM की जो मुखालिफ जमात है PTI, उन्होंने जो कहा है कि नालायकी है, नाअहली है, वो भी दुरुस्त है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि एक साल के दौरान मौजूदा हुक्मरानों ने, PDM की हुकूमत ने नवाज शरीफ की सरबराही में अवाम का कचूमर निकाल दिया है। महंगाई की सूरत में रुपए की कदर को जलीलो खार करने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सनती तरक्की को रोकने में, गुर्बत को बढ़ाने में, ब्ला 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 ब्ला, वो पूरी जो वाइट पेपर जो PTI की हुकूमत ने जारी किया है चंद दिन पहले, वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन इस डार्क पिक्चर की एक दूसरी तस्वीर भी है। अच्छा, खुशनुमा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि पाकिस्तान 10 अप्रैल को, जब इस 2022 में जब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत संभाली थी, तो उस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी और सफारती तन्हाई का शिकार था, जी, मुकम्मल तौर पे हुकूमत पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। यानी कि अगर और 2 महीने इमरान खान रह जाते तो डिफॉल्ट हो चुका था। मुझे लगता है सिर्फ ऐलान होना बाकी था। अदम एतमाद डिफॉल्ट से बचाने के लिए शायद। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये दूसरा पहलू ये है कि जब इनको हुकूमत मिली तो पाकिस्तान सफारती तौर पर मुकम्मल तौर पे तन्हाई का शिकार था। सऊदी अरब, UAE, तमाम अरब ममालिक, पैसा देने वाले अरब ममालिक, मलेशिया, ईरान, तुर्की, चीन, सब हमें छोड़ चुके थे। और जो सारे हमारे आजमूदा दोस्त थे, कम से कम मुआशी तौर, अमेरिका भी और IMF भी। ये बिल्कुल एक सफारती और मुआशी तन्हाई थी जो पाकिस्तान पर एक मुंह खोले तारी थी। लेकिन आज हम 12 महीने के बाद जब देखते हैं तो पाकिस्तान मुआशी डिफॉल्ट से भी निकल चुका है, पाकिस्तान सफारती तन्हाई से भी निकल चुका है। इमरान खान साहब तो झूठ बोल रहे थे ना कि हम जनाब लेने वाले थे रूस से, और अमलन अब रूस के साथ मुआहदा हो गया है और आना शुरू होने लगा है। IMF, बल्कि मेरा ख्याल है आपकी को गंदम आई भी है, गंदम भी आई है, वो आ चुकी है और पेट्रोल का मुआहदा होने के बाद इसी महीने पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा। और फिर जो वो होगा भी सस्ता, बहुत सस्ता। और दूसरा जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था, IMF ने
आपको शटअप कॉल दे दी थी और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुकर चुकी थी उस मायदे से, खुद साइन करके। IMF ने हमें एक किस्त अगली अदा कर भी दी है 1 साल के अंदर जो रुकी हुई थी। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो ऑन बोर्ड भी आ चुके हैं। चीन ने हमें पैसे दे भी दिए हैं। सऊदी अरब ने जो हमें कहा था उस वक्त के पैसे कढो, वो जो हमारे अकाउंट में रखे हुए थे, और बड़ी जिल्लत के साथ सऊदी अरब ने इमरान खान की हुकूमत को कहा था कि हमने जो $2 अरब या $3 अरब उसमें आई है, उसके UAE के भी शामिल थे, वो पैसे हमें वापस करें। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी 1 साल की कारकर्दगी काबिल फख्र है। तो मियाँ साहब, हम नाजरीन अब हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम वापस आके यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे जहां हमने छोड़ी थी। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, जो सियासी गंद का बैगेज जो बाकायदा इमरान खान छोड़ गए थे, वो इस मौजूदा PDM हुकूमत प्लस 14वीं उनके साथी जो जमात, इन्होंने बढ़ा नहीं दिया वो? अच्छा मियाँ साहब, इस बारे में 2 राय पाई जाती हैं जी। इसमें आपने जो बात कही है वो तो सच है कि 9 अप्रैल की रात और 10 अप्रैल की सुबह को जो सियासी टर्माइल था, इमरान खान साहब सियासत को जिस महाजराई पर लेकर चले गए थे, उसको जिस अंदाज में तरीके अदम एतमाद की सूरत में मौजूदा हुक्मरानों ने काउंटर किया, वो एक अच्छा अचीवमेंट थी, सियासी अचीवमेंट थी। लेकिन तो कोई रजीम चेंज वाला चक्कर ही नहीं था, लेकिन डंडे से थोड़ी लटा। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो सियासी, इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल 2022 से काम शुरू कर दिया, सियासी गंद बढ़ाने और फैलाने का काम शुरू किया था। ये हुकूमत इमरान खान साहब को उस गंद फैलाने में, लगाम देने में नाकाम रही है, कामयाब नहीं रही। क्योंकि आप देखें कि इमरान खान, इसलिए आप कहते हैं कि एक लिहाज से उन्होंने गंद फैलाने में मावन हुए हैं क्योंकि रोक नहीं सके। आप देखें इमरान खान साहब ने गंद फैलाया अपने कौमी असेंबली से इस्तीफों के जरिए। ये गंद फैलाने की जी एक पहली शक्ल थी। हुकूमत ने उसको काउंटर किया कि एक उन्हीं बंदों में से एक अपोजिशन बन गई राजा रियाज की सूरत में। जी। तो ये एक मैं समझता हूं हुकूमत की कामयाबी थी। ये उन्होंने काउंटर चेक अच्छा किया, शहमात दे दी इस हद से, और वो पार्लियामान जो है वो चलती रही और अब तक चल रही है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बाद उस गंद को फैलाने में इमरान खान साहब ने जो पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व करने में और KPK की हुकूमत को डिसॉल्व करने का जो काम किया, उसमें पंजाब की हद तक हुकूमत कामयाब हुई कि वो हुकूमत बन गई जी हमजा शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन उसमें अदलिया ने आके, जिसमें कहा गया कि अदलिया ने आइन रीराइट किया, यानी एक गैर आइनी काम किया। मतलब अदलिया के उन जजेस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए और हुकूमत उसमें अपील में भी गई। लोगों पे फर्द जुर्म लगाती है, बिल्कुल, आपने उन जजेस पे क्यों नहीं लगाती? ठीक है, अब वो हुकूमत अपील में भी गई हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, वो आना ही नहीं। तो उस हवाले से हुकूमत ने एक अच्छा कदम लिया था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई। लेकिन अदलिया ने जो इंटरवीन किया, तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें इमरान खान साहब अदलिया के साथ मिलके अपने गंद को फैलाने में कामयाब रहे। और अब जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है, एक सियासी, इन्होंने गंद फैलाने की कहीं से कोरस किया हुआ है। ये जो ऑक्सफोर्ड में शायद यही तो नहीं पढ़ते रहे, ये ऑक्सफोर्ड वाला जो है कि ये भी फारस ही इतलात ये है कि ऑक्सफोर्ड वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम ये डिग्री वापस ना ले लें इमरान खान को, जो हमने बगैर पढ़े दी थी। मेरे ख्याल सिर पे हाथ पा के बैठे होंगे कि या रब्बुल आलमीन सी
किस्मत में डिग्री देती है, केड़ी चीज क्रिएट करके तो उस वाले से हुकूमत जो है, जो सियासी मूव इमरान खान साहब ने गंद फैलाने की। अच्छा, मुझे आपने एक मेरी दुखती रग से मजाक की हिस्सेट दी। अगले रोज हम जिम खाना में बैठे थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, तो उनके बेटे के साथ एक साइकियाट्रिस्ट आए थे, साइकोलॉजी प्लस योगा सारी चीजों का। तो बुनियादी तौर पे वो हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटिस्ट हैं। तो हमने कहा जी, मैंने कहा जी मैं भी योगा करता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ये चीजें अच्छी हैं, ये जो आप कर रहे हैं फलां करते करते। तो मैंने कहा आप हिप्नोटाइज भी करते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। तो एकदम शामी साहब की चूंकि बड़े मजा ही आई, बड़े बहुत है शामी साहब, तो शामी साहब ने कहा आप इमरान खान को हिप्नोटाइज कर दें। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं कहा शामी साहब आप वाकई उस्तादों के उस्ताद हैं। नहीं, शामी साहब बात बड़ी जबरदस्त कर गए आप। शामी साहब माशाल्लाह ना सिर्फ मीडिया में बहुत बड़ा नाम है, तजिया निगारी में बहुत बड़ा नाम है, तो जुमलेबाजी में भी मैं कहता हूँ कूला रखते हैं। उन्होंने एकदम उन्होंने जब कहा ना कि आप इमरान खान को हिप्नोटाइज कर दें, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। शामी साहब बरजस्ता जुमलेबाजी में माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद हैं। वैसे तो एक छोटे से उस्ताद शुएब बिन अजीज साहब भी हैं, लेकिन शामी साहब उनसे भी बड़े हैं। और मैंने एक दफा अंग्रेजी में एक कॉलम लिखा, उसमें मैंने लिखा कि वो हमारे वजीर आला जो हैं शहबाज शरीफ थे उन दिनों, कि वो कंस्ट्रक्टिव डेमोलिशन के माहिर हैं। उन्होंने मुझे एकदम फोन किया, उन्होंने कहा यार कमाल का जुमला, डेमोलिशन भी इतना कंस्ट्रक्टिव कमाल है। देखिए साहब माशाल्लाह वो भी बहुत माशाल्लाह बहुत जुमलेबाजी जो है और इल्मी अदबी अंदाज की जुमलेबाजी जो है उसमें शामी साहब यदे तुला रखते हैं, नो डाउट। और शुएब बिन अजीज साहब भी माशाल्लाह उसी कबीले के रुकन है। वो समझे ग्रेड 22 के हैं, ये ग्रेड 19 के उनके पीछे भी चाहिए। सही है। तो चलो अच्छा, हमने कोई हौली गुफ्तगू भी की लाइट वाली, हर वक्त तो भारे भरकम चीजें। अच्छा, वो सियासी गंद की आप बात कर रहे थे कि ऑक्सफोर्ड से हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो इमरान खान साहब के सियासी गंद को, अच्छा हुकूमत ने भी लोगों को मायूस ज्यादा किया, कोई मैशत की वजह है या वो इमरान खान का प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव इतना मजबूत है? इमरान खान साहब 44 महीनों में सियासत और मुआशरत और मैशत को जिस मकाम पर छोड़ गए थे, चीजों को उन्होंने जैसे जजीलो खार कर दिया, डस्टबिन बना दिया, डस्टबिन। वो अगर ये मौजूदा हुक्मरान और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ये जिम्मेदारी न लेता तो इस वक्त तक इमरान खान साहब का गंद सियासत मैशत का वो पाकिस्तान को लपेट चुका होता। और ये एहसास, कोई पता नहीं पाकिस्तान हिरोशिमा बन चुका होता। और ये एहसास मौजूदा हुक्मरानों को भी है कि वो गलती करके लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाना जो है वो मकदम करार दिया था, और हमारी जो सियासत है उसकी कुर्बानी देकर हमने रियासत को बचाई। और मैं ये समझता हूं कि ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद सियासी तौर पर खसारे का सौदा इन्होंने किया, लेकिन रियासत को बचाना भी तो था ना किसी ने। लेकिन मेरे ख्याल रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये रिजल्ट अच्छे आएंगे, डेवलपमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि इंशाल्लाह इनकी सियासत भी समझ जाएगी। लेकिन एक साल में अवामी तवक्कुआत जो हैं उस पर तो बहरहाल ये हुकूमत पूरा नहीं उतरी और लोगों का हुकूमत पे, रियासत पे एतमाद कम हुआ है, खत्म हो गया। देखिए जो आम आदमी है वो इतनी बारीकियों में नहीं सोचता, वो तो सोचता है कि रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल, रोजगार, कदरे ज़र, सस्त पाई, ये चीजें जो हैं। तो उस वाले से हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी नाकामी को जाहिर करती है। और इसी वजह से पाशा साहब जो आम आदमी है ना उसकी कैपेसिटी टू वर्क भी कम हो जाती है जी, वो उसका रिजॉल्व कमजोर पड़ जाता है जी, सही कह रहे हैं, उसकी कुव्वत इरादी को जख्म पहुंचती है ना जी जब अदम एतमाद उसे रियासत पे, सिस्टम पे, लेकिन मियां साहब हो जाता है। वैसे गल मुक नहीं गई, यानी जितनी अवाम पे सख्ती आ गई है, बहुत सख्ती आई है, और उसमें मतलब रीजन बहुत सारी होंगी, लेकिन सरेदस्त जो रीजन है वो हमारी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है। नहीं बिल्कुल, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको तो माफी है ही नहीं। अब देखें एक ड्राइवर जो है वो खाई के गिरा के बस में से और छलांग लगा दे पहाड़ की दूसरी तरफ, तो वो देखे मियां साहब, वो तो माफी अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत की जो पजीराई थी वो 19% थी जी। अच्छा, 19% थी, ठीक है, ये गैलप पोल है। अच्छा, और अब जो है
मौजूदा हुक्मरानों की पजीराई जो है वो 9% है। अच्छा पाशा साहब, ये बातें तो बहुत ही लंबी चलेंगी इंशाअल्लाह ताला, और सियासी गन तो वैसे ही नहीं खत्म होता, बातों से तो नहीं होगा। तो नाजरीन, आपने सारी ये बातचीत सुनी, ये हुकूमत की कारकर्दगी का एक साल, लोगों के अंदर जो मायूसी की कैफियत है, लेकिन उसके साथ साथ एक खुशनुमा पहलू ये भी है कि हुकूमत स्ट्रगल कर रही है दिन रात, जिसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो जो सामने आया वो ये है कि IMF की तमाम तर सख्तियाँ, सख्त शराइत के बावजूद, जो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि और दीगर ममालिक के साथ भी उन्होंने वो लागू की हुई हैं, उसमें सर्वाइवल की पूरी जंग जो है वो जाँ फिशानी के साथ PDM गवर्नमेंट लड़ रही है। मायूसियाँ ज़रूर हैं, लेकिन उसके मुस्बत पहलू भी हैं। हमने मिन हैसुल कौम उन काली भेड़ों को भी पहचानना है जिन्होंने सियासी गन डाला है, जिन्होंने मईशत को आज हमें इस ज़बू हाली का शिकार किया है। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।